नाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का करंट मैसेज एंड चैनलिंग जो मुझे मिली है वो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। कुछ बेसिक सी चीज़ें होंगी जो मैं फेमिनिन को भी बताना चाहूँगी, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज से मेरी यानी आज रात 8:30 से मेरी एंजल वर्कशॉप हीलिंग शुरू हो रही है। अगर आप अभी भी चाहते हैं जॉइन करना तो आप जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एंजल्स के बारे में जानने को मिलेगा। 7 लाइट यानी जो एंजल्स की जो लाइट होती हैं उसको बारे में पता चलेगा। साथ में आप एंजल्स के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, 7 चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं एंड आप अदर पर्सन की कैसे हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी इस वीडियोज़ में, लेकिन मैंने बहुत कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें कम से कम 15 से 16 टॉपिक हैं हमारे, जो मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो जो जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो अभी भी टाइम है, यानी कि 8:30 से पहले पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन के करंट मैसेज के बारे में या करंट एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी चल रही है वो हमारे जो एनर्जी उनकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मैस्कुलिन बहुत ही डीपर थिंकिंग वाले पर्सन हो गए हैं। अभी आपको उनके हो सकता है बिहेव में थोड़ा सा अग्रेसिव या गुस्सा या झुंझलाहट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी भी टॉक्सिक में हैं या उनका वीकनिंग नहीं हुआ है या फिर वो अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट नहीं है या फिर अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं है। इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दोनों की ही सेम चल रही है और दोनों ही सेम पैरेलल चल रहे हैं एक एनर्जी के साथ में, बिकॉज यहाँ पे वननेस की एनर्जी है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर क्या चल रहा है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो रिलीज़ करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, कि अभी उनको चाहिए साइलेंट जोन, क्योंकि उनकी जो इनर एनर्जी है या इनर जो सोल है वो बहुत डीपर वे में चल रही है, बहुत डीप थिंकिंग कर रही है, बहुत डीप जा रहे हैं, अपनी सोल की डेप्थ तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत डीप होने की वजह से इस समय वो चाहते हैं साइलेंट जोन में रहना, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो नहीं चाहते हैं किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होना। तो अभी क्या हो रहा है ना, कि जितना अब देखो भले ही एनर्जी चाह रही है कि साइलेंट जोन में रहना है, बट वही है कि मैस्कुलिन को तो अपना काम भी करना होता है, 3D लाइफ की कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी होती है, उनसे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा है जिसको हम सब देखते हुए फेस करते हुए अपने आप को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को नहीं डिनाइन कर सकते या नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें वो चीज़ लेके भी चलनी होती है और प्लस में हमें अपने आप को मैनेज करके चलना होता है। तो वही चीज़ हमारे मैस्कुलिन के साथ में हो रहा है कि 24 घंटे जो उनके सर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो उनके आसपास है, उसको लेते हुए वो अंदर से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि उनको वो साइलेंट जोन नहीं मिल पा रहा जो अभी उनके लिए रिक्वायर है। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर मैस्कुलिन इस एनर्जी में है, तो अगर जो कॉन्टेक्ट में हैं वो अगर फेमिनिन अगर थोड़ा सा भी मैस्कुलिन के लिए क्यों, क्या, कब, कैसे या कुछ भी ऐसा अजीब सा ही कुछ रिएक्शन कर दें या कोई सवाल जवाब जो है, तो उसको लेकर के ना आपके मैस्कुलिन जो है आप पे भड़क जाएंगे, यानी कि पूरे दिन भर का जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन झेला वो फ्रस्ट्रेशन पूरा की पूरा आपके ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे ये डिज़र्व करते हैं, भले ही वो दुनिया के साथ में वो बैलेंस कर रहे थे या उनको झेल रहे थे, बट आपके सामने वो ये चाहते हैं, वो ये मतलब अपने आप में ये सोचते हैं कि आप तो उनको समझेंगे। तो अगर आप भी उनको बार बार उनके समझाने पे भी आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हो, तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन का आपको एक बहुत ही रौद्र रूप कह सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन की एनर्जी आप फील कर पाएंगे। आपको उनकी एनर्जी से लगेगा कि बहुत अकड़ू है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ही मतलब बहुत ही
मतलब बहुत गंदा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ही अजीब सा ही है, ये कहाँ से ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। भले ही हम सामने कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम इनरली तो हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। हम इनर लेवल पे सभी मैस्कुल या डिवाइन एनर्जी ही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना कि एज ए परिस्थिति उनकी कुछ ऐसी है, तो जिसके चलते उसका हो सकता है कि इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाए। इफ़ेक्ट यहाँ भी पहल हमारी फैमिली नहीं करेंगी, मैस्कुलिन की तरफ से इतनी जल्दी से रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, फैमिली ने अगर थोड़ा सा भी उनको पोक किया, थोड़ा सा भी उनको पुश किया, तो मैस्कुलिन के साथ में उनको देखने को मिल जाएगा कि बहुत मतलब बहुत लेवल पे एंगर इशू आपको देखने को मिल जाएगा। तो फेमिनिन आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ क्या है ना कि जैसे हमारी फेमिनिन, मैंने आपको बोला कि वननेस की एनर्जी में है, साथ में फेमिनिन एनर्जी हमारी बहुत हाई लेवल पे है। तो मैस्कुलिन आपकी एनर्जी को कॉपी कर रहे हैं, आपके पग चिन्हों पे चलते हुए अपनी जर्नी को आगे लेके आ रहे हैं। क्योंकि भले ही आपके लिए मेंटोर गुरु की उपस्थिति रही, लेकिन मैस्कुलिन के लिए वो सभी पे बिलीव कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो कभी भी किसी पे इतना भरोसा नहीं करते, या फिर कह सकते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है कभी भी किसी के सामने खुल के नहीं आती है, वो हमेशा अपना एक पार्ट छुपा के ही रखती है। बहुत ही रेयर होता है कि जब मैस्कुलिन अपने आप को ओपन करते हैं, और वो उसी के सामने ही कर पाते हैं जिसको वो अपना समझते हैं, और जिसके सामने अगर वो ओपन कर भी देते हैं तो उनको हमेशा यही चीज़ का डर रहता है कि कहीं ये इंसान मुझे चीट ना कर दे, कहीं ये इंसान मुझे धोखा ना दे दे। क्योंकि ये उनके साथ में बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये फ़ियर बना होता है। तो यहाँ पे अगर हमारी फैमिली अगर इसी तरह की रोल प्ले करती रहेंगी, तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छी फैमिली नहीं बन पाएंगी उनकी नज़रों में, क्योंकि वो उनकी नज़रों में आप और कोई भी सेम रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस लेवल पे समझना होगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करनी होगी आपके रिलेशनशिप में अपने पर्सन को लेकर के, उसकी एनर्जी को लेकर के। क्योंकि इतना तो आप लाइक हो ही चुकी हैं कि आप सामने वाले के पर्सन से देख के, बात करके या उससे जुड़ के महसूस कर सकती हैं कि सामने वाला किस एनर्जी के साथ में टॉलरेट कर रहा है, उसके साथ में गुजर रहा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का पता लगा सकती हैं। और अभी भी अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी डिस्ट्रॉयड फैमिलीन की एनर्जी में ही हैं अभी भी, क्योंकि आप भी उसी का रोल प्ले कर रही हैं जो कि अभी राइट नाउ आपके मैस्कुलिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाने के बजाय आपको उस एनर्जी को रीड करना होगा, और यहीं से हमारी फेमिनिन की एक स्टेज भी शुरू होती है। जैसे जैसे आप अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी को रीड करना शुरू करेंगी, वैसे वैसे आपके साइकिक पावर की जो एनर्जी है, जो एक कैचिंग पावर है, आपका जो डाउनलोडिंग का जो सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और यहीं से आपको की सोल पर्पस की भी शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने अपने पर्सन को नहीं जाना, तो फिर आप किसी भी इंसान को नहीं जान सकते, या फिर किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते, या फिर कोई भी एनर्जीज को आप नहीं वो कर सकते। सबसे पहले आपके लिए होता है अपने उस पार्ट को जानना जो जो जिससे आप हमेशा वंचित रहे थे, ठीक है। एक पार्ट वो जो आपका मैस्कुलिन साइड है, जिसको आप जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में है, यानी कि आप डिफरेंट बॉडी में हैं, वो डिफरेंट बॉडी में है, बट सोल एक ही है। तो उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया, या फिर कह सकते हैं आपने भी फील किया होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर जो है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कम होती है। क्योंकि कम होने का मतलब है कि आपके अंदर एक फियर होता है, आपके अंदर एक सही और गलत के निर्णय में लेकर के फंसने की एक आदत होती है। आदत कह दो, या फिर ये कह दो कि आपकी ये एनर्जी ही है, आपको हर चीज़ सोच समझ के करना पसंद होता है। और मैस्कुलिन हमेशा एक्शन मोड पे होते हैं, वो बहुत कम सोचते हैं अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद में देखेंगे, पहले उनको करना होता है। तो ये चीज़ आपके अंदर इनकम्प्लीट थी। और मैस्कुलिन के अंदर क्या थी कि मैस्कुलिन कभी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, तो ये चीज़ उनके अंदर कमी है। तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्लीट पार्ट को समझना होगा, जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसे भी समझना होगा, और जो कंप्लीट पार्ट है उसे भी समझना होगा। यानी कि ये जो लर्निंग है, ये एक थोड़ी खट्टी मीठी वाली रह सकती है, क्योंकि आप आएंगे एक दूसरे के सामने, समझेंगे भी, और समझ के साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कह सकते हैं एक आपकी जो फर्स्ट क्लास है, वो यहाँ से शुरू होती है आपकी जर्नी की, जिसमें आप अपने एक दूसरे के इमोशंस को समझना या पकड़ना शुरू करेंगे। हालांकि आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी आपके मन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो
कहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी तो नहीं है या फिर कोई नेगेटिव अटैक तो नहीं है। इस चीज़ में, इस डुअलिटी में आप हमेशा फंसे रहते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर से पहले रिलीज़ करना होगा, बिकॉज आप अब इस लायक नहीं हैं आप फेमिनिन की आप इस डाउन पोजीशन में रहे, मतलब इतनी हाई पोजीशन में जा कर के डाउन पोजीशन वाला काम करें। आपको डाउट्स में तो रहना ही नहीं है, डाउट्स को तो बिल्कुल साइड रखिए। नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल भी अपने आप को अलाउ मत कीजिए। आपके अंदर विल पावर, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप अगर अभी चाहें तो अभी अपनी इस नेगेटिविटी के जो बॉन्ड में फंसे हैं उसे क्रॉप करके आगे बढ़ सकती हैं। बस आपको अपनी पावर को एक्टिवेट करना है, अपने पॉजिटिव साइड को ज़्यादा एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आप अपने इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट करेंगी और इधर हमारे मैस्कुलिन इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे की एनर्जी थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपकी दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट आएंगे। तो वो चीज़ आपको समझना है फेमिनिन, क्योंकि आपको यहाँ पे डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करना होगा, बिकॉज आप इस जर्नी के बारे में मैस्कुलिन से कहीं ज़्यादा समझती हैं, कहीं ज़्यादा जान चुकी हैं और कहीं मतलब कहीं ज़्यादा इस लेवल पे आ चुकी हैं कि आप अपने और अपने पर्सन के हिस्से की सारे काम आप कर सकें, या अपने हिस्से के प्यार को आप निभा सकें या उस चीज़ को समझ सकें। तो इतने आपके अंदर वजूद है, इतना आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि आपने इस जर्नी को बहुत करीबी से और बहुत बारीकी से देखा है, बहुत बारीकी से लर्न किया है। तो अब बारी है एक दूसरे को मिरर करने की। मिरर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एनर्जी ही मिरर करेंगे। मिरर करना ठीक है, आप मिरर करते भी आए हैं। मिरर का मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई इमोशंस आ रहा है तो उसे पढ़ना शुरू कीजिए कि ये इमोशंस मेरे अगर जहन में आया है तो आया ही क्यों है, इसका आने का मतलब क्या है, कि मतलब उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए एंड उसको समझने के साथ साथ आगे बढ़िए। और यहीं से आपकी डिकोडिंग की स्टेज शुरू होगी एंड डाउनलोडिंग की स्टेज शुरू होगी एंड क्लेरिफाई करने की स्टोरी शुरू होगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ ही आपको रास्ता दिखाएगी। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के पूरक हैं। आप एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। तो आप जब एक दूसरे को लेके चलोगे, अगर आप, जैसे मैं बात करूं फैमिली, आप जा रहे हो किसी पश्चिम दिशा में और वो जा रहे हैं उत्तर दिशा में, तो ये चीज़ यानी कि डिस्टेंस में आ रही है। तो आपको दोनों को पैरेलल चलना होगा, दोनों को साथ साथ चलना होगा। और ये चीज़ आपको अपने फेमिनिन आपके अंदर लेके आनी है कि मुझे साथ चलना है। भले ही वो सामने वाला आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है, इस बात को साइड में रखो, लेकिन आप अपनी डेली शुरुआत जब आप अपनी जीवन का कर रहे हैं तो उस एनर्जी को साथ लेके चलिए। अपने आप में ऐसा मत फील कीजिए कि आप अकेले करने वाले हैं, आपको ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप में कंप्लीट होके चलिए। कंप्लीट यानी बननेस वाली एनर्जी में आपको अब सारे काम शुरुआत कर देने हैं, जिसके चलते आप दोनों का यहाँ से रियूनियन भी शुरू होगा। दूसरी बात कि आपका पर्पस, आप दोनों सेम लेवल पे कोई भी पर्पस आप कर सकते हैं। ये मुझे नहीं पता होगा कि आप क्या पर्पस करेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग है, जो आप लेके आए हैं वही पर्पस आप करेंगे। तो इन सबको आपको डीप लेवल पे समझना होगा, ठीक है। आई होप थोड़ा सा चीज़ें पेचीदा हो गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे वीडियो को तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक बार अगर समझ में नहीं आए तो दूसरी बार फिर से सुनना। आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यहाँ से आगे की जो जर्नी है ना, ईज़ी नहीं है और टफ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाद की जो एनर्जी है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी कि एक नए परिवर्तन की है, एक नए डायमेंशन शिफ्टिंग की है, एक नई एनर्जी शिफ्टिंग की है। तो उससे पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए, देखो किसी भी एनर्जी को जानने से पहले, किसी भी पोर्टल्स में जाने से पहले, किसी भी न्यू मून फुल मून की एनर्जी में जाने से पहले हमें खुद का पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। जब हमें पता होता है कि हम इस जगह खड़े हैं, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस साइड जाना है या उस साइड जाना है। जब अभी हमें खुद का ही पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि जब हमें खुद का नहीं पता होता है तो हम हमेशा गलत ही डायरेक्शन लेते हैं और फिर उसमें सफ़र करके उसमें पश्चाताप करते हैं, टेंशन में आते हैं, गिल्ट में जाते हैं और फिर वापस से नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्किल बार बार रिपीटेड होता रहता है, बिकॉज हम जब चले थे तब हमें पता नहीं था कि हम कहाँ थे। तो हमें जहाँ हैं अभी, आप जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो, वहीं से एक स्टेप लो आगे बढ़ने का।
और अगर आप नेगेटिविटी में हो, नेगेटिव थॉट्स में हो, डाउन पोजीशन में हो, तो एक स्टेप पीछे लो कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे अपनी एनर्जी में रहना है। यानी कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, इसके साथ में आपको कोऑपरेट नहीं करना है, बल्कि आपको पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप को लेके जाना है। तो जो भी अभी चल रहा है उससे इमीडिएटली आंखें बंद करके और श्वास को रोकते हुए, यानी श्वास अंदर लेनी है और फिर होल्ड करना है और अपने माइंड को कहना है कि मुझे ये बकवास नहीं देखनी है, मुझे इस टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे इस लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, मैं इस वाइब्रेशन के लिए नहीं बनी हूँ, नहीं बना हो। 3 से 4 बार बोलिए और फिर श्वास को रिलीज़ कर दीजिए। 4-5 बार ऐसा कीजिए, इमीडिएटली आपको इस लो वाइब्रेशन से हट के एक नया वाइब्रेशन मिल जाएगा, एक हाई वाइब्रेशन मिल जाएगा और आप फिर एक नए सफ़र के लिए तैयार रहेंगे। तो अपने आप को एक एक स्टेप्स लेके चलिए, अपने आप को एक एक स्टेप्स आगे बढ़ा के चलिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी टोटल वननेस की है। और वननेस जब हमारी लाइफ में आता है, इट मीन्स कि आप दोनों के साथ में, यानी डीएम डीएफ के साथ में ही वननेस नहीं है, टोटल अर्थ के साथ वननेस होगा, टोटल यूनिवर्स के साथ वननेस होगा। तो अभी स्टार्टिंग यहाँ पे जहाँ जहाँ ये सोल हैं, हम लोग जैसे कि अर्थ पे जितनी भी सोल्स हैं, उनके साथ ये वाइब्रेशन अभी फ्रिक्वेंसी शुरू हुई है। जैसे जैसे ये फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू होगी, जैसे जैसे लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हम सब एक ही हैं, सबके अंदर एक नया प्रेम, नई एनर्जी, नई चेतना का जन्म होना शुरू होगा, सबको हम एकता की भाव से देखेंगे, एक समान देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे ही धीरे धीरे ये मतलब ये वाइब्रेशन बढ़ना शुरू होगी और ये वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि फिर इस वाइब्रेशन की हाई, यानी हायर क्वालिटी या हायर फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होगी और फिर एकदम नए परिवर्तन की या एक नए अर्थ की स्थापना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्थापना हो जाएगी। तो वो एक पावर पॉइंट शुरू हो चुका है, वो एक छोटा सा पॉइंट ही शुरू हुआ है, वननेस। बस सिर्फ मैं कहने में एक चीज़ आती है, वननेस। वननेस का मतलब है एक, एक का मतलब है एक, यानी कि वो ही है, सब कुछ एक ही है। तो ना तो यूनिवर्स अलग है, ना हम अलग हैं, हम सब कुछ एक में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी बड़ी लेवल की बात है, ये बाद में आपको समझ में आएंगी, लेकिन अभी आपको छोटे लेवल से, जब जहाँ आप हैं वहीं से आपको शुरुआत करनी है वननेस की। सबसे पहले आप अपने डीएम के साथ में वननेस में आइए, उसको अपने अंदर फील कीजिए, उसको अपने अंदर समझिए, उसकी कमियों पे नहीं, उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए। कमियां सबके अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, हम सबके अंदर कमियां हैं, क्योंकि कमियां हम ही करते हैं और हम ही समझ पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि मैंने ये गलत कर दिया, गिल्ट में भी मत जाइए। जिसने जो किया उसको मिट्टी डालिए, आपको उसकी पॉजिटिव साइड पे ध्यान देना है, आपको अपनी पॉजिटिव साइड पे देना है। आप अपने लिए भी ये चीज़ कीजिए कि अपनी गंदी चीज़ या कोई गलत चीज़ या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या कोई आपकी बैड हैबिट है, उस सबको ध्यान नहीं देना है, उस सबको एनर्जी नहीं देनी है, बल्कि और उसे छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है। बस उसे एक्सेप्ट करके आपको अपने अंदर की अच्छाइयों को निकालना है और उस इंसान की अच्छाइयों को देखना है एंड उसको लेकर के अपने लेवल पे, अपने डीप लेवल पे उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, फॉरगिवनेस सब कुछ कीजिए एंड उसे अपने अंदर फील कीजिए। बिकॉज आपका रिलेशनशिप अंदर से है, बाहर से नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बाहर की नहीं है, इनर जर्नी होती है। ठीक है, वो एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे बाहर कुछ है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर उसके एक एक दुनिया बसी हुई है, एक संसार बसा हुआ है जिसका वो खुद मालिक है एंड उसका जो पार्टनर है वो मालिक है। तो उस चीज़ को समझिए, उस वननेस को समझिए। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी बड़े लेवल की बातें हैं, फ़िलहाल हम छोटी छोटी बातों से ही शुरुआत करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और तो मैं यही चीज़ कोशिश की है कि इन सारे चैनलिंग में मैं छोटे छोटे स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको बाहर निकालूं और फिर हम बड़े लेवल तक पहुँचें, क्योंकि अभी थोड़ा समय है जब तक हम ये सब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और क्लियरिटी आपको मिली होगी। मिली है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं साथ में डीएम और डीएफ की हीलिंग भी फ्रिक्वेंसी द्वारा शुरू कर रही हूँ, जिसमें 1 फरवरी से शुरू होगा, 15 डेज़ का ये क्लास रहेगा
और एक्चुअली में ये मैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही लेके आई हूँ। पहले जब मैंने कराया था तो बहुत लोगों का जब हुआ था, मैंने कमेंट में डाला था, कमेटी पोस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें डाली थी आपको। मैरिज हो गई थी और कमिटमेंट दे दिए थे। तो अब वो उसके बाद मैं अब ये फिर अब एक बार करा रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए या आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मुझे 1 फरवरी तक जॉइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।